Welcome to Arbitrary Ankit. Today we're going to discuss about article democracy in India. So समय बर्बाद नहीं करते हैं. लेट्स इंट्रोडक्शन. क्या है डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र इज अ मोर अवे, एक अधिक रास्ता है ऑफ लाइफ, जीवन जीने का, मोर देन अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. एक सरकार की संरचना के अतिरिक्त जीवन जीने का अधिक रास्ता है, उपयुक्त रास्ता है डेमोक्रेसी. डिफाइंड बाय अब्राहम लिंकन, यानी इसकी परिभाषा दी गई है अब्राहम लिंकन के द्वारा एज द गवर्नमेंट, एक ऐसी सरकार ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल, लोगों के लिए, लोगों के लिए, लोगों पर किया गया शासन डेमोक्रेसी कहलाता है. डेमोक्रेसी इन इंडिया. भारत में डेमोक्रेसी की स्थिति क्या है, चीज़ें कैसे काम करती हैं यहाँ पर. इंडिया हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड, इंडिया को वर्णित किया जाता है एज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, सबसे बड़ी लोकतांत्रिक सरकार इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में, विद पॉपुलेशन, जिसकी जनसंख्या ऑफ ओवर 140 करोड़, जिसकी जनसंख्या 140 करोड़ से भी ज़्यादा है. द डेमोक्रेसी इन इंडिया वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी, यानी राजनीतिक समानता के आधार पर इंडिया में डेमोक्रेसी कार्य करती है. ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर द लॉ, अर्थात कानून के सामने सारे नागरिक समान हैं. देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन, संविधान के अनुसार या कानून के अनुसार यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है. ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर, कास्ट, जाति के आधार पर, क्रीड, रेस, जाति, सेक्स, लिंग, जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है. वी हैव द बिगेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड दैट अफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950, यानी हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को. अगेन फेसिंग प्रॉब्लम एज डेमोक्रेटिक नेशन. अब डेमोक्रेटिक नेशन होने के बहुत सारे डीमेरिट पॉइंट्स भी हैं. मेरिट पॉइंट्स तो हैं बट डीमेरिट पॉइंट्स बहुत हैं अगर जनसंख्या ज़्यादा हो तो. वी हैव बिग पॉपुलेशन, हमारे पास जनसंख्या बहुत ज़्यादा है. विच आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, जो कि क्या रहते हैं, गरीबी रेखा के नीचे रहती है. इवन आफ्टर अबाउट 7 डिकेड्स ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के 17 साल बाद भी ये दुखद बात है कि हमारी जो बहुत बड़ी जनसंख्या है वो अभी गरीबी के नीचे रहती है. देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग, यहाँ ज़रूर कुछ गलत है. इन आवर सिस्टम, हमारे प्रणाली में, हमारे कार्य करने के तरीके में. वेयर, जहाँ पर द मेजोरिटी ऑफ पीपुल, जहाँ पर अधिकतम जनसंख्या, फिर बहुमत जनसंख्या, आर सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, गरीबी से लड़ाई कर रही है. इलिटरेसी, अशिक्षितता से, अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोजगारी से. द हंग्री मैन, जो गरीब आदमी होता है, इज़ पीरियोडिकली, समय समय पर, आस्क टू चूज, उसे कहा जाता है या फिर उसे ज़बरदस्ती पूछा जाता है ये चुनाव करने के लिए, बिटवीन द बैलेट, कि वो किसे वोट दे, और हिज डेली ब्रेड, या फिर खाना कैसे खाए. कहने का मतलब जैसे इलेक्शन आता है ना तो पक्ष आ जाते हैं तो नॉर्मल पीपल को बहुत दिक्कत होती है. आइए कुछ स्पेलिंग्स हैं, मे बी आपको परेशान करें, उस पर बात करते हैं. प्रिंसिपल, सिद्धांत होता है, ठीक है. डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव. कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान. इक्वालिटी, समानता. रिलीजन, धर्म. अफेक्ट में होता है लागू करना, एज अ वर्ब. बात करते हैं कंक्लूजन पर. बहुत सारी बातें की, इनका निष्कर्ष क्या निकलता है. इंडिया हैज़ वेरी ब्राइट फ्यूचर, भारत का भविष्य बहुत ही सुनहरा है. वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, हम विश्व की सबसे तेज़ी से सबसे बड़ी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है. अर्थात हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी भी है और हम सबसे तेज़ी से बड़े भी हो रहे हैं, ठीक है. वी आर ग्रोइंग बाई लिप्स एंड बाउंड्स, हम बहुत तेज गति से वृद्धि कर रहे हैं. वी हैव टू स्टॉप, हमें बस कुछ चीज़ें रोकनी, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन हो गया, करप्शन एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स, और कुछ आवश्यक भरे कदम उठाने चाहिए. टू मेक आवर कंट्री ब्राइटर, रिचर एंड मोर पावरफुल. ये मोर ब्राइट नहीं होता, ब्राइटर, रिचर एंड मोर पावरफुल. तो ये था एक छोटा सा लेक्चर एंड
इसकी PDF आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।